हेलो एवरीवन। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि कारक किसे कहते हैं। कारक के सारे भेदों के बारे में मैंने आपको बताया था, उनके चिन्हों के बारे में हमने बात की थी। तो कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनके चिन्ह भी समान है लेकिन उनके जो प्रयोग होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। जिनमें एक वीडियो मैंने बनाया है कि करण कारक और अपादान कारक, जिसका चिन्ह होता है वो होता है से। ठीक है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो वीडियो है वो है कर्म कारक और संप्रदान कारक। ठीक है, इन दोनों का चिन्ह जो होता है बराबर एक ही होता है लेकिन इनका प्रयोग भी बिल्कुल अलग-अलग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कर्म कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है को, और संप्रदान कारक का भी चिन्ह होता है को। ठीक है, लेकिन इनका जब प्रयोग वाक्य में करते हैं तो बिल्कुल अलग अर्थ देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जैसे को, कर्म कारक का जो को होता है वो क्रिया का फल जो है वो सीधे कर्म पर पड़ता है। ठीक है, और जो संप्रदान कारक में को का प्रयोग होता है वो किसी चीज को देने की क्रिया को दर्शाता है। यानी जब कोई चीज किसी को दी जाती है या किया जाता है किसी के लिए, ये इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो इसमें लिखा है दादी राधा को कहानी सुनाती है। ठीक है, यहाँ पे सुनाने की जो क्रिया हो रही है, ठीक है, कहानी सुनाने की जो क्रिया हो रही है वो किससे पड़ रही है, वो राधा पर पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ राधा को जो है, राधा क्या है, ये कर्म कारक है। दूसरे सेंटेंस में है राम ने रावण को मारा। यहाँ पे जो मारने की क्रिया हो रही है वो किस पर हो रही है, रावण पर हो रही है। ये रावण जो है, रावण को जो है आपका कर्म कारक है। ठीक है, और संप्रदान कारक में को जो देने के अर्थ में या किसी चीज के लिए करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है संप्रदान कारक। दादी ने राधा को खिलौने दिए। यहाँ पे कर्म जो राधा है उसके लिए जो है खिलौने देने की क्रिया हो रही है। ठीक है, यानी यहाँ पे कर्म कारक तो है लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ देने की क्रिया को दर्शाया जा रहा है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस, राम ने रावण को शांति का संदेश भेजा। ठीक है, यहाँ पे कुछ देने की ही क्रिया हो रही है लेकिन यहाँ पे रावण को जो कर्म कारक यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पे संदेश जो है देने की क्रिया हो रही है, यानी कुछ देने की क्रिया यहाँ पे हो रही है। तो आपने देखा कर्म कारक तो दोनों में होता है लेकिन जहाँ पर देखेंगे आप कि देने की क्रिया हो रही है, कुछ करने की किसी के लिए क्रिया हो रही है, वहां पे संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।